इमरान खान एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान की सियासत में एक तूफान की तरह आया। क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन से लेकर वजीर आजम के दफ्तर तक उनका सफ़र बहुत ही दिलचस्प रहा है। इसमें करिश्मा भी है, तनाज़ुआत भी, और पॉपुलिज्म की एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान इतने मकबूल हुए कैसे। इसका जवाब ना इसी बयानिए में छुपा हुआ है। उन्होंने खुद को एक निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया जो करप्ट सियासतदानों के मुकाबले में खड़ा था, और यही वो ख्याल था जिसने अवाम को अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जब इमरान खान की पहली पहचान एक मशहूर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार की थी। लेकिन सियासत में आने से बहुत पहले इमरान खान एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ शख्सियत थे। ऑक्सफर्ड से पढ़े हुए, मगरबी तौर तरीकों वाले एक क्रिकेट सुपरस्टार, एक ऐसा आइकॉन जिसे दुनिया उनकी दिलकशी और खेल की वजह से जानती थी। ये था वो पहला इमरान खान। लेकिन फिर आया 1992 और एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इनका दर्जा एक खिलाड़ी से बढ़ाकर हमेशा के लिए कौमी हीरो का बना दिया। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ कोई आम जीत नहीं थी, ये एक कौमी मौजज़ा था, और इसका सेहरा सीधा सीधा इमरान खान की क़यादत को दिया गया। ये जीत उनके नाम के साथ ऐसी जुड़ी कि कप्तान का लक़ब उनके लिए मुस्तकिल हो गया। अब क्रिकेट की दुनिया फतह करने के बाद खान ने बड़ी हिकमत अमली से एक नया अवामी रूप अपनाया, और यही वो रूप था जिसने उनके सियासी करियर की बुनियाद रखी। यहाँ इनकी शख्सियत में एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आती है। मगरबी लिबास की जगह शलवार कमीज़ आ गई, और मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी की जगह एक दीनदार, फिलाही काम करने वाली शख्सियत ने ले ली। ये सिर्फ कोई ज़ाहिरी तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोची समझी हिकमत अमली थी जिसने उनके मुस्तकबिल का रास्ता बनाया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये इनके खिलाड़ी से फलाही शख्सियत और फिर सियासतदान बनने के पूरे सफ़र को दिखाती है। शौकत खानम हस्पताल की बुनियाद ने अवाम का एतमाद जीतने में बहुत अहम किरदार अदा किया, जबकि उनकी ज़ाती ज़िंदगी की तब्दीलियों ने इनकी सियासी सिमत को और भी वाज़े कर दिया। ये जो इक़्तिबास है, ये उनकी हिकमत अमली को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने हम मुकाबला वो का एक बयानिया बनाया और ख़ुद को पाकिस्तान की मगरबी अशराफिया, यहाँ तक कि अपने ही माजी से अलग करके एक नए अवामी लीडर के तौर पर पेश किया। चलें अब ज़रा इनके सियासी पैगाम के इन ख़ास हिस्सों को देखते हैं जिन्होंने इतने लोगों के दिलों में जगह बनाई और उन्हें इक़्तिदार तक पहुंचा दिया। तो उनकी कामयाबी का फ़ॉर्मूला क्या था? ये 4 सुतूनों पर खड़ा था। करप्शन के खिलाफ एक जज्बाती जंग, अमेरिका मुखालिफ बयानिया जो अवाम में बहुत मकबूल था, एक इस्लामी फिलाही रियासत का ख्वाब, और अवाम से जुड़ने के लिए मीडिया और जलसों का ऐसा इस्तेमाल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके जलसे कोई रवायती सियासी इज्तिमा नहीं होते थे। ये तवानाई से भरपूर इवेंट्स थे जो ख़ास तौर पर नौजवानों को अपनी तरफ खींचते थे। यहाँ सियासत एक त्यौहार बन जाती थी और हर तरफ तब्दीली का नारा गूंजता था। उनकी ज़ुबान बिल्कुल अवाम की ज़ुबान थी। उन्होंने गो नवाज गो जैसे नारे और हैशटैग बनाए जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। उनका पैगाम सीधा था, पुराना निज़ाम करप्ट है और सिर्फ वही इसे बदल सकते हैं। ये सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अच्छा, अब देखते हैं कि ऑपोजिशन में किए गए बड़े बड़े वादों और वज़ीर आज़म बनने के बाद की मुश्किल हकीकतों में आखिर कितना फ़र्क था। पहला बड़ा तज़ाद तो मईशत पर ही नज़र आया। जिस IMF से कभी कर्ज न लेने का वादा था, उसी से $6 अरब का बेल आउट पैकेज लेना पड़ा। ये उनके मशहूर यू टर्न्स में से पहला और शायद सबसे नुमाया था। इसी तरह 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने का जो बुलंद-बांग दावा था, वो भी हकीकत में नहीं बदल सका। गवर्नेंस के चैलेंजेस उनके वादों से कहीं ज़्यादा पेचीदा साबित हुए। और सितम ज़रीफ़ी देखें, जिन पॉलिसियों पर वो इतनी शदीद तनकीद करते थे, इक़्तिदार में आके उन्होंने खुद वैसी ही पॉलिसियाँ शुरू कर दीं। ये पॉपुलिस्ट रहनुमाओं के लिए एक क्लासिक चैलेंज होता है। तो जब वादे पूरे ना हुए तो इन नाकामियों से निमटने के लिए एक हिकमत अमली अपनाई गई, इल्ज़ाम दूसरों पर डाल दो। इससे तवज्जो हुकूमत की कारकर्दगी से हटकर बैरूनी साजिशों पर चली गई। आखिर में आइए ये तज्ज़िया करते हैं कि खान के इस मुनफरिद पॉपुलिज्म ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या देर पा असरात छोड़े हैं।
خان کی پاپولزم کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام پسندی، مغرب دشمنی اور اصلاحات جیسے بالکل مختلف نظریات کو ملا کر ایک ایسا طاقتور بیانیہ بنایا جو عوام کے ایک بڑے حصے کو بہت پرکشش لگا۔ لیکن اس طرز قیادت کی ایک قیمت بھی تھی۔ ناقدین کو غدار کہا گیا، اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے الزامات لگے، اور معاشرے میں سیاسی تقسیم اتنی گہری ہو گئی جتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ وہ میراث ہے جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ عمران خان کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب کوئی کرشماتی لیڈر عوام کے جذبات کو نظریے کے ساتھ ملا دیتا ہے تو کیا یہ قوم کو جوڑتا ہے یا ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیتا ہے؟ اس کا جواب ہی شاید پاکستان کا مستقبل طے کرے گا۔